एक गांव था पूननपुर, बिल्कुल शांत सीधा साधा। लेकिन इस शांति के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, जिसके पास से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते थे उस हवेली में कुछ तो है, कोई साया है। उस हवेली में कदम भी मत रखना, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो पूननपुर का सबसे बड़ा नियम था। सोचिए, गांव के ठीक बीच में होकर भी वो हवेली जैसे एक अलग ही भुताहा दुनिया में जी रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर उस हवेली में था क्या। इसको समझने के लिए ना दो अलग अलग नजरिए देखने होंगे। एक तरफ थे गांव वाले, जिन्हें हवेली की परछाई से भी खौफ आता था, और दूसरी तरफ थे शहर से आए चार लोग, जिनके लिए ये डरावनी कहानियां बस गांव वालों का वहम थीं और कुछ नहीं। गांव वालों के इस डर की वजह थी एक कहानी, एक सफेद बालों वाली बुढ़िया की, जो हवेली के किसी अंधेरे कोने में कभी कभी दिख जाती थी। रामू और स्वामी जैसे लोगों ने तो कसम खाकर कहा था कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है और उसकी डरावनी आवाज भी सुनी है। अब वो सच में थी या सिर्फ डर का एक चेहरा, ये कोई नहीं जानता था। और अचानक इसी डर और वहम के माहौल में एंट्री होती है चार अजनबियों की, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। वो दावा करते हैं कि ये हवेली उनकी है, उनकी पुश्तैनी जायदाद है और वो उसे बेचने आए हैं। गांव वालों की चेतावनियों पर तो वो ऐसे हंसे मानो कोई मजाक सुन लिया हो। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जहां डर होता है ना, वहां लालच भी अपनी जगह बना ही लेता है। और इस हवेली का डर एक बहुत बड़े लालच का दरवाजा खोलने वाला था। कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। और जब उन चारों का सामना उस बुढ़िया से हुआ तो उसने कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक बात कही, मैं तो बस अपने खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस ये एक शब्द, खजाना, और ये शब्द सुनते ही उन चारों की आंखों में दौलत की चमक आ गई। और बस उसी एक पल में हवेली की पूरी तस्वीर ही बदल गई। कल तक जो जगह गांव वालों के लिए एक भुतहा खंडर थी, अब वो इन चारों के लिए सोने का पहाड़ बन चुकी थी। हवेली का सारा खौफ सोने चांदी की चमक के आगे जैसे गायब हो गया। राजीव, जानते हैं, बहुत चालाक था। उसने ये लालच सिर्फ अपने तक नहीं रखा, पूरे गांव में फैला दिया। उसने वादा किया कि खजाने में जो भी मिलेगा उसका हिस्सा हर गांव वाले को मिलेगा। और हिस्सा मिलने के नाम पर 101 गांव वाले अपना डर-वर सब भूलकर कुदाल और फावड़ा लेकर हवेली पहुंच गए। तो शुरू हुई खजाने की असली खोज। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा गया, दीवारें खटखटाई गईं, जमीन खोदी गई, पर कुछ नहीं मिल रहा था। जब सब लोग थक कर हार मानने ही वाले थे, तभी रामू की नजर छत के एक ढसे हुए हिस्से पर पड़ी। मलबा हटाने पर नीचे अंधेरे में जाती सीढ़ियां दिखीं, और उस तहखाने के आखिर में मिला एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक। पर यही वो पल था जहां दौलत के सारे सपने एक ऐसी भयानक हकीकत से टकराकर चूर चूर होने वाले थे। खजाने की ये खोज एक ऐसे राज पर जाकर खत्म हुई जिसने सबकी रूह कपा दी। सबकी सांसें रुकी हुई थीं, आंखें उस संदूक पर टिकी थीं। आखिर क्या था उसमें? सोना, हीरे, जवाहरात या फिर कुछ और? सोना चांदी नहीं, एक नन्हे बच्चे का कंकाल। जैसे ही संदूक खुलाना, एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा गई, और फिर भीड़ से आवाज आई, ये तो किसी बच्चे का कंकाल है। बस इतना सुनते ही खजाने के सारे शिकारी 2 कदम पीछे हट गए। उस कंकाल को देखकर सब लोग हैरान थे, सन थे, सिवाय उस बुढ़िया के। वो दौड़कर उस संदूक से लिपट गई और ऐसे रोने लगी जैसे आज फिर से अपने बच्चे को खो दिया हो। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, अपना असली नाम बताया, गौरी। गौरी ने बताया कि इसी हवेली में उसकी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन खानदान को बेटा चाहिए था, इसलिए उस नन्ही जान को कभी प्यार नहीं मिला। और फिर एक रात बेटे की चाहत में अंधे हो चुके उसके पति ने अपने ही पिता के साथ मिलकर उस तहखाने में अपनी ही बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को यह पता चला तो उसके अंदर की मां ने बगावत कर दी और उसने अपने हाथों से उन सभी का अंत कर दिया। तो ये था गौरी का खजाना, उसकी बेटी की नन्ही लाश, जिसे उसने दुनिया की नजरों से बचाने के लिए उस संदूक में छिपा दिया था। वो उसे कहती थी, सो जा मेरी बच्ची, मेरा खजाना, अब तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे सालों में उसकी याददाश्त चली गई, पर अपनी बेटी को खजाना बुलाने की आदत नहीं गई। इस दिल दहला देने वाली सच्चाई के सामने आने के बाद उस हवेली की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
वो जगह जो अब तक मातम और खौफ का गढ़ थी, अब वहां उम्मीद की एक नई सुबह होने वाली थी। लेकिन राजीव के लालच पर इस कहानी का कोई असर नहीं हुआ। खजाना ना मिलने पर उसने गुस्से में संदूक को लात मार दी। ये देखते ही गौरी का सब्र टूट गया और उसने हवेली में पहले से बिछाए जालों से उन चारों पर हमला कर दिया। हंगामे की आवाज सुनकर पुलिस आ गई और जब राजीव से हवेली के कागजात मांगे गए तो सारा भांडा फूट गया। ये लोग फर्जी मालिक थे जो हवेली पर अवैध कब्जा करने आए थे। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। और बस एक ही रात में हवेली की पहचान बदल गई। जहां कल तक डर और मातम का अंधेरा था, वहां अब ज्ञान और नई जिंदगियों की रोशनी आने वाली थी। गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल भेजा गया और उस हवेली को एक स्कूल में बदल दिया गया, जिसके बाहर बोर्ड लगा, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की ममता को समर्पित। लेकिन ये कहानी ना एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। क्या किसी जगह से जुड़े इतने दर्दनाक अतीत को सच में मिटाया जा सकता है, या फिर कुछ यादें उन दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाती हैं, एक नई शुरुआत के बावजूद?